हेलो एवरीवन, हेलो मेरी सब फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं एक नया प्रोजेक्ट पे काम करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी उसके बारे में। आप लोगों में से काफ़ी ने देखा होगा कि जब पहले मकान बनता था और जब पहली चौखट लगती थी मकान की, नए मकान की, तो उसमें तोते बांधे जाते थे। और ये तोते क्या होते थे, कपड़े का, हरे रंग का तोते की शेप में एक तिकोना कपड़ा लिया, एक तरफ चोंच बना दी, एक तरफ पूंछ बना दी, बना के उसको सिल देती थी। और घर की औरतें ही सिल देती थी। मुझे भी आता है वो बनाना, मैं भी बता दूंगी आपको, बनाना सिखा दूंगी अगर आप चाहें तो क्या होता था, जब नई चौखट लगती थी तो उस पर अभी कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ चौखट खड़ी करी है, उसमें तोते बांधे जाते थे। शुभ माना जाता था। क्या है इसके पीछे का जो लॉजिक है वो तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ये होता था। और बांधता कौन था? लड़कियां, घर की लड़कियां, बुआएं, लड़कियों की लड़कियां, लड़कों की लड़कियां, कन्याएं, जिसको कहते हैं हमारे में ध्यानी बोलते हैं, जो बेटी की बेटी या बेटे के बेटी की बेटी होती है, वो सब ध्यानी होती हैं, ठीक है। वो बांधती थी और बाद में उनको नेक दिया जाता था। आजकल तो ये नेक का तो सिस्टम खत्म हो गया, सब गिफ्ट में बदल गया, लेकिन बड़ा अच्छा लगता था यार वो नेक। मुझे भी मिला है। जब मेरा घर बना था, 5 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये ऐसे होता था। मतलब 11 तो बहुत बिरले लोगों को मिलता था। मेरे पापा की बता रहे हैं, उस टाइम मतलब छोटी सी, बहुत छोटी सी कमाई थी और उसमें से 11 रुपये देना लगता था जैसे भगवान मिल गया हो, ठीक है। तो मुझे भी 1 रुपया मिला था एक बार, 1 रुपया या 1 सवा रुपया कुछ मिला था ऐसा, जब मैंने पहली बार, बहुत छोटी थी मैं, जब हमारा घर बना था बहुत छोटी थी, तो नेक मिलता था। उसके बाद अब जो आजकल की जनरेशन है, मतलब मैं जो आजकल की तो नहीं हूँ, मैं तो भी 65 प्लस हूँ, उसी टाइम की हूँ, लेकिन मैंने एक थोड़ा सा इसको नया लुक देने के लिए इसको क्रोशिये से बनाया है। तोते तो आज भी बनते हैं, जो है, जो करते हैं, जो अब मेरी उम्र के जो लोग हैं वो तो समझते हैं इसको कि तोते बांधना है। लॉजिक क्या है वो मुझे भी नहीं पता, आप लोगों को भी पता हो तो बताइएगा मुझे। तो मैं वो तोता सिखा रही हूँ आपको नए वर्जन में क्रोशिये से बनाना, ठीक है। बहुत सुंदर लगेगा, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। वो आप अपने क्राफ्ट में यूज़ कर सकते हैं, तोरण में यूज़ कर सकते हैं, डोर के दोनों तरफ, यहाँ अगर आपने तोरण लगाया तो साइड में लटका सकते हैं। वो बना के आप लोग यूज़ कर सकते हैं, उसका कहीं भी यूज़ कर लीजिए, बच्चों के खिलौनों में यूज़ कर लीजिए, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं प्रोजेक्ट। अब देखिए, इस तोते को बनाने के लिए मुझे चाहिए क्या। ये मेरा तोते का कलर है ग्रीन, चोंच का कलर है रेड, कैंची और थ्रेड के हिसाब से क्रोशिया, इसकी थिकनेस के हिसाब से। वैसे आप अगर इसे चाहें तो रंग बिरंगा भी बना सकते हैं, जितने आपके पास धागे हैं उतना बना दीजिए। ये देखिए मैंने रंग बिरंगा भी बनाया है, एक ये थोड़ा सा दूसरी तरह का भी बनाया है। ग्रीन में भी आप कलरफुल बना सकते हैं इसको। तो ये मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। इसमें है क्या, कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ आपको सिखाया हुआ है, ऑलमोस्ट सब कुछ सिखाया हुआ है। ये देखिए, ये मैंने 15 चेन से, मैजिक रिंग में 15 चेन से, ये देखिए, इसको भूल जाइए आप थोड़ी देर के लिए, ये मैंने अलग बाद में लगाया है। मैजिक रिंग बनाइए, उसमें 15 चेन, 15 डबल क्रोशे करिए। मैजिक रिंग की बात कर रही हूँ मैं। 15 डबल क्रोशे करा, अगली बार सब में एक एक में 2-2 करें, 30 हो गए। इसमें एक छोड़ के एक में 2 करें, एक में सिंगल, एक में डबल, एक में सिंगल, एक में डबल, तो ये हो गया हमें 15, 15 दूनी 30, 15 30 45, 45 क्रोशे। उसके बाद अगर आप चाहें तो दूसरा धागा लगा लीजिए। अच्छा, दूसरा धागा जब लगाएंगे तो इसमें ये जो लाइन लग करी है मैंने, ये हाफ डबल क्रोशिया की करी है, हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है। उसके बाद एक और, इसमें कुछ घटाया नहीं है, कुछ बढ़ाया नहीं है मैंने कहीं भी, सिंपल जितने मेरे 45 ये थे, क्या नाम, अपने डबल क्रोशिया, 45 मेरे पास हाफ डबल क्रोशिया है। इसके बाद दूसरा धागा एक और लगाया, वो भी 45 हाफ डबल क्रोशिया, 45 हाफ डबल क्रोशिया, कुछ घटाया नहीं, कुछ बढ़ाया नहीं। इसके बाद हर एक में बेस चेन का, जो ये हमारा कलर है, मोस्टली मैं वही लगाती हूँ, इसी कलर का, इसमें हर एक में 2 बार, ये देखिए दिख रहा है, हर एक में 2 बार। अब आप पूछेंगे कि यहाँ तो आपने सिंगल किया है, किसी में बढ़ाया नहीं, तो ये 2 बार क्यों? इसको मुझे फोल्ड करना होता है। ये देखिए, अगर यहाँ फंदे ज़्यादा नहीं हुए तो ये यहाँ से खींचेगा, ये अच्छे से यहाँ से फोल्ड नहीं होगा। करके भी देख सकते हैं आप, ये DIY करते रहिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें करने के बाद पता चलती हैं, ठीक है। ये मैंने कर दिया, धागा मेरा यहाँ आया, स्लिप स्टिच से मैंने जोड़ दिया, जो अक्सर मैं सर्कल बनाना बताती हूँ आपको, ये सर्कल है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये हो गया।
अब जहाँ से जोड़ा है वहाँ से आप इसको फोल्ड कर दीजिए हाफ में। धागा मेरे क्रोशिया में है, धागा पकड़िए। अब एक चेन इधर से ऊपर से उठाइए ये स्टिच, और एक उठाइए इधर से, ठीक है। दोबारा दिखा दे रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये मेरा धागा तो जब मैंने फिनिश किया है, बंद किया है, तो वही है मेरे पास। देखिए, एक चेन यहाँ से, एक चेन यहाँ से, ये मैंने फोल्ड कर लिया हाफ में। अब मैं कर रही हूँ एक चेन इधर से, चेन मतलब स्टिच, समझ जाइए आप, ये एक इधर से। अब मुझे क्या करना है, फिर अगली चेन में से, बेसिकली इसे हमें बंद करना है, इसको हमें बंद करना है। हो गया, हर एक चेन में से दोनों हिस्से लेने हैं आपको। देखिए, ये जो मोड़ा हुआ है मैंने, दोनों हिस्से में से ले रही हूँ मैं। दोनों हिस्से में से आपको निकालना है क्रोशिया हुक आपको, और ये दोनों में से निकाल के एक हाफ सिंगल क्रोशिया बनाना है ये, ठीक है। ये देखिए, हर एक में से बना के आप ऐसे कर दीजिए। और इसको आप क्या करेंगे, इसको मैं बता दे रही हूँ, ये देखिए, ये पूरा हो जाने तक इसको जोड़ दीजिए। पूरा होना मतलब 8-10 इसमें छोड़ दीजिएगा ये सब। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये मैंने कर लिया, ऑलमोस्ट मैं एंड पे हूँ। ये मैंने बंद कर दिया इसको सिंगल क्रोशिया से। बहुत आसान है बनाना और इतना सुंदर लगता है टांग के। आप दरवाजे के दोनों साइड डाल कर सकते हैं। तोरण बनाते हैं ना, तोरण तो हमने सामने लगा दिए चौखट पे, इसको लटका दीजिए दोनों तरफ दरवाजे के। या फिर अपना जो मैंने बताया था कि नई चौखट लगती है जब तोता बनाते हैं, वो तोता है ये, वो कर लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। अब ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी आपको, मेरे पास पॉली फाइबर नहीं है अभी फ़िलहाल। ये थोड़ा सा छोड़ के इसमें आप रुई भर दीजिए, पॉली फाइबर, ठीक है। इसमें पॉली फाइबर भर दीजिए, तो ये कुछ आपको ऐसे फूला हुआ दिखेगा, ये तोते की तरह मोटा दिखेगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा ये। मैं अभी पॉली फाइबर नहीं भर रही हूँ, बिना पॉली फाइबर के बता रही हूँ। लेकिन आप अगर चाहें, मतलब भर ही दीजिएगा, थोड़ी सी रुई या पॉली फाइबर इसमें भर दीजिएगा ऐसे, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा। ये करते हुए आप इसको कर दीजिए, फिर पॉली फाइबर भर के फिर कर दीजिएगा इसको पूरा ख़त्म यहाँ तक। दोनों तरफ से एक एक लेके, ये मैंने बता दिया, अच्छे से समझा भी दिया आपको। बस कोशिश कीजिएगा सफाई से करना काम, क्योंकि कहीं भी अगर थोड़ा सा ऊंचा नीचा हुआ ना, तो ये क्योंकि सजावट का सामान है तो फिर अजीब लगेगा ये मैं आ गई हूँ लास्ट में, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये मेरा लास्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बनानी है, एक तरफ इसकी चोंच बनेगी और एक तरफ इसकी टेल बनेगी। तो मैं टेल बनाना बता देती हूँ पहले आपको, क्योंकि धागा मेरे पास ही है। यहाँ पे करिए आप, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चेन कर रही हूँ मैं। 13 के बाद एक छोड़ना है मुझे, और अगले में से स्लिप स्टिच। तो हो गए मेरे 12 स्लिप स्टिच, ये नीचे तक ये 12 स्लिप स्टिच कर दीजिएगा आप। देखिए मैं बता रही हूँ आपको, 13 चेन करी है मैंने, और बाकी फिर एक स्लिप, क्योंकि एक स्टिच छोड़ के हम लोग शुरू करते हैं ना, तो 12 इसमें कर दीजिए स्लिप स्टिच, ठीक है। ये देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ 12वें पे, ये मैंने स्लिप स्टिच कर दिया। अब मुझे क्या करना है, जिसमें से आपने शुरू किया था वहीं से एक स्लिप स्टिच ले लीजिए, या तो एक सिंगल क्रोशिया ले लीजिए, फिर अगले में से एक सिंगल क्रोशिया ले लीजिए। अब दोबारा से, अब ये हमने 13 करे थे, अब इससे 2 कम कर लीजिए, तो 11 कर दीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 किए मैंने, अब एक छोड़ के फिर अगले में से स्लिप स्टिच, तो ये मेरे 10 स्लिप स्टिच हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे हो जाएगा। फिर अगली बार मैं करके बता ही देती हूँ पूरा। ये देखिए लास्ट में, ये लास्ट वाला आ गया मेरे पास। इसके बाद इसी में एक बार स्लिप स्टिच या सिंगल क्रोशिया, जो भी करना चाहें, और अगले में से एक सिंगल क्रोशिया, ठीक है। अब मैंने 11 किए हैं, अब मैं करूँगी 2 कम कर दूँगी, अब मैं 9 बना दूँगी। 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 9 किए, लास्ट हो गया। एक बार वहीं से, अगली बार एक सिंगल क्रोशिया,
और फिर मैं कर रही हूँ 9 के बाद अब की बार मैं कर रही हूँ 7। ठीक है, थोड़ा छोटी छोटी होती है ना नीचे की पूँछ। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई। अब यहाँ आ जाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, 1, आप देख लीजिएगा 4 बनाना चाहें, 5 बनाना चाहें, 6 बनाना चाहें, जितनी भी बनाना चाहें आप पूँछ इसकी बना लीजिए। ये देखिए 4 पूँछ हो गई मेरी, मतलब पंख हैं बेसिकली इसके, ये हम लोग पूँछ ही बोल देते हैं। ये हो गया मेरा सिंगल क्रोशिया किया, और इसको धागे को कट कर दीजिए आप, इसे इनविजिबल कर दीजिएगा अंदर, है ना। ये देखिए ये मेरी पूँछ बन गई धागे की। ये थोड़ा सा भी बनाई है तो वो है, नहीं तो नीचे को रहेंगी ये। ठीक है, इसको मैं इनविजिबल कर दूँगी। धागे को अंदर से इनविजिबल कैसे करना है मैंने सब बताया हुआ है आपको, बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, उसका इस्तेमाल करिएगा उस टेक्निक का आप। ये देखिए ये धागा अंदर गया, इसको आप काट दीजिए यहाँ से। अच्छा, अब ये हो गया मेरी पूँछ बन गई। अब मुझे बनानी है इसकी चोंच। चोंच मैं बना रही हूँ रेड कलर से, तो लाल धागा ले लीजिए आप, इसको मैं साइड कर देती हूँ। बहुत आसान है बनाना, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है इसमें, पर बना के आप चौखट पे सजाइए ज़रूर दिवाली पे, बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए ये थोड़ा सा नीचे में, आज थोड़ा सा गला ख़राब है मेरा, बार बार सॉरी, परेशानी हो रही होगी आप लोगों को भी। ये देखिए मैंने 2 स्टिच छोड़े हैं ऊपर से, 1 2 स्टिच छोड़ के मैंने नीचे ले लिया है इसको, और ये 1 और ये 2 निकाल देनी है इसमें। ठीक है, अब 1 चेन बनाई मैंने, 2 चेन बनाई मैंने। अब इसी में से पफ स्टिच एक बना दीजिएगा, 1 2 और 3 का 1 कर दीजिए। ठीक है, अब 1 2 बनाइए, 1 पी कट करिए आप, और इसको 1 2 3 4 चेन करके इसे यहाँ पे दोबारा से कर दीजिए। ठीक है, और इसे बंद कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया, इसको कट कर दीजिए। ये बन गई तोते की चोंच। ठीक है, ठीक लग रही है। अब ये चोंच भी बन गई हमारी और पूँछ भी बन गई। अब हमें बनाना है इसका पैर। इसके देखिए, अगर तो आप करना चाहते हैं ये बनाना चाह रहे हैं, ये डोरी एक ही तोता आपको बनाना है, तो आप क्या करना, जितनी लंबी चेन का इसका लूप चाहिए आपको, उतनी चेन बना के उसको डबल करके नीचे दोनों को पकड़ के गांठ लगा दीजिए। ठीक है, दोनों सिरों को पकड़ के गांठ लगा के और इसमें से निकाल लीजिए। आपको याद है मैंने की रिंग में भी बताया था, ये की चेन का जो बताया था, की चेन होल्डर था, उसमें भी था ये। जितनी बड़ी चेन चाहिए आपको इसमें लगा दीजिए। ठीक है, और इसको यहाँ से सिक्योर कर दीजिए, सारे जितने धागे बने आपस में बांध दीजिए उनको, और ये खींचे तो निकले ना। ठीक है, ये हो गया मेरा। ये आप चेन बना लीजिए, या कुछ मत करिए। अब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं 2-3 तोते ऊपर नीचे लगाऊंगी, तो मैं इसको कुछ नहीं बना रही हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे 3 बनाऊंगी और सुई से यहाँ पे मोती डालूंगी 2-3, उसके बाद फिर दूसरा तोता लगा दूंगी इसके ऊपर, यहाँ पे ऐसे। इतना बड़ा ये जहाँ तक इसके पैर होंगे इतना छोड़ के मैं यहाँ पे टांग दूंगी इसको, ये ऐसे। ये हो गया। या तो पैर भी मत बनाइए, आप सिर्फ बीच में मोती डाल दीजिए और यहाँ पे चेन बना दीजिए। अच्छा, इधर चोंच है, इधर पैर है। ये देखिए, अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं कुछ ऐसा काम, तो देखिए यहाँ से धागा निकालो, उसमें तो 2-3 बीड्स डालो, फिर यहाँ से धागा निकालो, फिर इसी धागे को अंदर से यहाँ ले लो, फिर इसके ऊपर तीसरा जोड़ दो। ऐसे भी कर सकते हो आप। अब ये फूला फूला दिखेगा आपका, क्योंकि आपने इसमें पॉलीफाइबर भरी है, ऐसे दिखेगा, ये बिल्कुल ओरिजिनल तोता दिखेगा ये आपका। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब मैं इसको सिंपल बना रही हूँ, ये ओरिजिनल, मैं पॉलीफाइबर इसमें नहीं भर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास है नहीं। अब इसके पैर देखिए मुझे कैसे करना है। ध्यान से देखिए, आप किसी भी रंग के धागे से जो अच्छा लगे आपको, जो कलर आपको अच्छा लगे, उससे आप इसके पैर बना दीजिए। ऐसा कुछ तो है नहीं कि हम लोग ओरिजिनल तोता बना रहे हैं, हम लोग तो डेकोरेटिव आइटम बना रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये मैं काट देती हूँ। ये देखिए इनविजिबल हो गया धागा, इनको भी अंदर डाल के और ये कट कर दीजिएगा आप। ठीक है, किसी भी रंग के धागे से जिससे आप पैर बनाना चाहते हैं। ये देखिए, ये मेरा सेंटर है, ये देखिए सेंटर है, तो मुझे सेंटर से थोड़ा सा, एक्चुअल सेंटर ही ले लीजिए आप। ये सेंटर से मुझे यहाँ से आ गया, ये मेरा सेंटर, यहाँ से मैं ले रही हूँ। ठीक है, मैं येलो बना रही हूँ, आपको जो कलर अच्छा लगे बना दीजिए। ये मैंने लिया, 1
2 3 4 5 6, 6 चेन बना रही हूँ मैं। 6 की भी 7 बना लेती हूँ। चलिए 7 बनाई। इसके 7वीं चेन पे आप फिंगर रखिए। 1 2 3 4, 4 मैंने चेन बनाई और जहाँ 7वीं चेन थी वहाँ से मैंने इसको निकाल के स्लिप स्टिच कर दिया। ठीक है, ये मेरा बन गया एक अंगूठा इसका, मतलब एक पंजा। 1 2 3 4 5 बना लीजिए अब की बार, क्योंकि बीच की उंगली थोड़ी सी बड़ी होती है पक्षियों की। ये मैंने दूसरा बना दिया। उसी जगह से निकाल रही हूँ मैं, एक ही जगह से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक ही जगह से। अब फिर 4, 1 2 3 4, और फिर उसी स्टिच में से मैं इसको निकाल दे रही हूँ। ये मैंने स्लिप स्टिच कर दिया। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, पैर बन गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, पीछे से यहाँ से मुझे लेना है धागा और ये कर लेना है मुझे स्लिप स्टिच। इसके पीछे से ले रही हूँ मैं, यहाँ से नीचे से। इसके देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7। ठीक है, मैंने 7 बार सिंगल क्रोशिया कर दिया। अब सेम उसी स्टिच में से जिसमें से शुरू किया था वहीं से निकाल के एक सिंगल वो स्लिप स्टिच कर दीजिए। अगले में एक सिंगल क्रोशिया कर दीजिए, अगले में एक और सिंगल क्रोशिया कर दीजिए। अब यहाँ से फिर वही चेन, फिर 7 चेन बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7, सेम ऐसे पंजा एक और बना दीजिए। 1 2 3 4 बनाए मैंने। 7th वाली चेन में से वो किया, स्लिप स्टिच किया। 1 2 3 4 5 बनाए, फिर उसी में से एक स्लिप स्टिच कर दिया मैंने। फिर दोबारा से 4 बनाए, 2 3 4, क्या बनाए, 4 चेन बनाई, समझ लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसके पीछे से 7 बार मुझे ले लेना है। देखिए कहाँ से ले रही हूँ मैं, दोबारा समझा देती हूँ क्योंकि बहुत बारीकी का काम है। ये देखिए, ये मैं जो हमने चेन बनाई है ना, इसके पीछे से लेना है, यहाँ से ले रही हूँ मैं, यहाँ से। ठीक है, 1 2, आपको बिल्कुल ओरिजिनल पैटर्न, 6 और ये 7। ठीक है, अब एक बार फिर उसी में से सिंगल स्टिच, वो सॉरी स्लिप स्टिच। ये मेरी टांगे बन गई 2। अब इसको अगले में से एक बार निकाल के स्लिप स्टिच करके और नोट लगा दीजिए। ठीक है, ये हो गया। देखिए बिल्कुल परफेक्ट तो हम चाहें कि बना दें वो तो नहीं हो पाता है बिल्कुल, पर हाँ फिर भी थोड़ा सा मिलता जुलता सा हो ही जाएगा। देखिए मतलब लगेगा कि ये तोता है। ये देखिए इसके पैर बन गए इसके, ये देखिए इसकी एक उंगली और 2 छोटी उंगली। ठीक है, ये इसके पैर बन गए। और अगर आपको लग रहा है कि ये सीधा नहीं हो रहा है, या तो इस पर हल्की सी प्रेस कर दीजिए, या गम लगा के एक बार हल्का सा इसको ऐसे फेविकोल लगाओ और इसको यूँ लगा दो, सीधा कर दो इसको, तो ये अपने आप सीधे हो जाएंगे पैर इसके। गम जैसे ही सूखेगा ना तो ये खुशियों में बदल जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये इसके 2 पैर हो गए, ये चोंच हो गई और ये इसकी हो गई पूंछ। ठीक है, इन सबको इनविजिबल कर दीजिएगा, धागों को, सब धागों को इनविजिबल कर दीजिएगा। यहाँ से लो, ये तोता हो गया आपका। ठीक है, अब ये आपको फुला फुला लगेगा क्योंकि मैंने तो फ्लैट कर दिया ना, ये आपको लगेगा फुला फुला। ये देखिए आपका तोता कुछ इस तरह का बनेगा, बिल्कुल ओरिजिनल। आप किसी भी क्राफ्ट में यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के खिलौनों में यूज़ कर सकते हैं, तोरण में यूज़ कर सकते हैं, बंधनवार में यूज़ कर सकते हैं, साइड के जो हम हैंगिंग बनाते हैं पूरी लाइन बना के उसमें यूज़ कर सकते हैं। बाहर से क्यों ख़रीदना यार, जब इतना अच्छा आप बना सकते हो तो खुद से बनाइए। ठीक है, चोंच अच्छी लग रही है तोते की, ये देखिए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जब भी आप अपना प्रोजेक्ट बनाएं तो मुझे ज़रूर दिखाइएगा कैसा बना। अच्छा एक बात बताना भूल गई मैं, इसी पैटर्न से आप चिकन, बत्तख, चिकन तो वही मुर्गा ही हो गया ना, हाँ वो कुछ भी बना सकते हैं। पैटर्न ये वाला पैटर्न यही रहेगा, पूंछ में चेंज होगा थोड़ा सा, चोंच यही रहेगी हमारी। बस क्या होगा, मुर्गे के ऊपर यहाँ कलगी आ जाएगी, यहाँ पे कलगी बन जाएगी,
ये ऐसा सेम एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ नीचे आ जाएगा, तो वो कलगी बन जाएगी उसकी, तो ये मुर्गा बन जाएगा। ये आप पूंछ ऐसे ही बना दीजिएगा, वो तो वैसे ही अच्छी लग रही है सब। और चाहे तो यहाँ पे उसकी जो हम वो नहीं बनाते हैं डबल धागा करके और खींच के जो बना देते हैं, ऐसे गांठ लगा के जो बना देते हैं, वो भी बना सकते हैं। आप कहो तो मैं बना सकती हूँ, बता सकती हूँ आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं बता देती हूँ आपको, अगर दूसरा बना पाई मैं, टाइम मिला मुझे तो मैं ज़रूर आपको सिखाऊंगी, एक वेरिएशन और बता दूँगी इसका। ओके, बाय बाय।